अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं जी। आज की हमारी क्लास से ज्यादा डिस्कशन क्लास है उन्हीं क्वेश्चंस पर जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनमें आपको कोई किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं उस हिस्से को सॉल्व करूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तो सिंपल लाइफ ऑफ फाइव को है। फिर भी अगर किसी को कोई इशू है तो आप डिस्कस करें। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। जी आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलिए। सर मेरी क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जी सर। इसमें जब हम यूनिट्स को दोबारा प्रोडक्शन से जब हमारे पास रिटर्न होती है स्टोर में, जी तो सर क्या हम उन यूनिट्स को ऐड करके दोबारा से एवरेज कॉस्ट निकालेंगे या फिर उसको वैसे ही रखेंगे? देखिए, जब स्टोर में वापस आते हैं ना तो आप उसको ऐड करके दोबारा से एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे ये रिटर्न टू स्टोर है ना, ठीक है, तो ये एक्चुअली इस कॉलम में नहीं आना चाहिए था। ये एक्चुअली बना हुआ है रॉन्ग। आपको इस कॉलम में से माइनस करना है, राइट। जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें खुद बहुत ऐड हो जाएगा। यहाँ ठीक हुआ वो ऐड, लेकिन एवरेज कॉस्ट फिर दोबारा निकलेगी। और कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 जी बताइए। सर इसमें ये दिसंबर 22 परचेजेस समझ नहीं आ रही कि इसमें तो परचेज 22 में कहीं नहीं दी, इसका जरा थोड़ा बता दें। दिसंबर 22 सर ये ये जो रिटर्न मतलब में जो लिखा हुआ है, एंट्री कौन सी आप बोल रहे हैं? दिसंबर 26 में भी लिखा हुआ है। 26 ओके। ये लिखा हुआ जी रिटर्न टू सप्लायर अगेंस्ट 22 परचेज। यानी यहाँ पर आपकी परचेज रिटर्न हो रही है। परचेज रिटर्न आप किस कॉलम में लिखते हैं? रिसीप्ट के कॉलम में हम परचेज लिखते हैं और परचेज रिटर्न इसी में माइनस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो प्राइस लेनी है ना आपने, वो दिसंबर 22 वाली लेनी है। रिटर्न टू सप्लायर अगेंस्ट दिसंबर 22। ओके, यहाँ आई थिंक मिस्टेकनली 22 नहीं है, इसको ठीक करें, ये 9 आएगी। जो लास्ट परचेज है ना उसको लेंगे, दिसंबर ठीक है सर, 09। बस 22 को इशू है, ठीक है, ये 9 कर दीजिएगा। तो दिसंबर 9 की जो परचेज है ना वो लेंगे आप। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके जी, अब क्वेश्चन 4 में मैं मूव कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन और है तो पूछ लें, तो मैं 4 में जा रहा हूँ। जावा एंटरप्राइजेज, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट से लिया हुआ है कि Java Enterprises received consignment on January 15, 2014, consisting of 4 types of material items A, B, C, and D. The relevant cost data is given as under. अब देखिए इसमें 4 किस्म के 4 टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, A, B, C और D, और उनका रिलेटिव वेट दिया हुआ है केजी में। Freight paid on consignment 350,000, of which 20% shall be refundable. ठीक है, तो अब बेसिकली हमने करना क्या है इसमें रिक्वायरमेंट में देखें, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ परचेज ऑफ ईच मटेरियल आइटम इफ द फ्रेट इज अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस, और नंबर 2 इफ द फ्रेट इज अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेट। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पर अपोर्शनमेंट करनी है फ्रेट की और कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड करना और यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे स्लाइड। अपने जो माइक्रोफोन है प्लीज ऑफ कीजिएगा, सिर्फ वो स्टूडेंट ऑन कर सकते हैं जो क्वेश्चन करना चाहे। जी क्वेश्चन नंबर 4, रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उसने हमसे क्या रिक्वायर किया है जी? कॉस्ट पर यूनिट निकालो
जहां पर फ्रेट को अपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। ओके, तो यहां से हमारे पास 4 किस्म के मटेरियल है, ए, बी, सी और डी। अब सबसे पहले इसकी परचेज प्राइस ले लेते हैं कि ये परचेज कितने में किया है, जिसको इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हैं। और परचेज किया हमने मटेरियल ए 500,000, बी परचेज किया 400,000, सी परचेज किया 300,000 और डी परचेज किया 200,000। अब सिर्फ हमने करना यह है कि इसमें फ्रेट कॉस्ट ऐड करनी है। और फ्रेट कॉस्ट कितनी ऐड होगी, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है टोटल फ्रेट कॉस्ट जो है वो हमारी 350,000 है, लेकिन इसमें 20% रिफंडेबल है। याद रखिएगा कि रिफंडेबल कॉस्ट कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं होती। यानी टोटल फ्रेट जो है हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपका 350,000 रुपीज है। इसमें से जितना भी रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो लेस कर दें, और रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो आपके 20% है, विच इज इक्वल टू 70,000। हम 350 में से 70 लेस करेंगे तो 280,000 की कॉस्ट आ गई, जो मैंने अपोर्शन करनी है। दिस कॉस्ट टू बी अपोर्शनड। और रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या है, किस बेस पे अपोर्शन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस यही लिखी हुई है 5432, तो मैं रेशो ले लेता हूं, रेशो ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब अगर रेशो देखें इनवॉइस प्राइस की तो क्या बन रही है, 5:4, 3 एंड 2। तो अब सिंपली अपोर्शन करना है। ये मैं एक कैलकुलेशन शो कर रहा हूं, बाकी नहीं कर रहा, बाकी जुबानी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे ए को कैसे अपोर्शन करेंगे कि 280,000 की कॉस्ट है इनटू, ये देखिएगा 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, 5 और 4 9, 12 और 2 14, तो दैट इज इक्वल टू 100,000। ठीक है जी, ये कॉस्ट इसको अपोर्शन हुई 100,000। इसी तरह बी को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कॉस्ट आएगी 80,000। सी को कैलकुलेट करेंगे 60,000, डी को कैलकुलेट करेंगे 40,000, और इसको सम करेंगे तो एग्जैक्टली 280,000 ही आएगा। अब इसको टोटल कर लें। अब ये टोटल परचेज कॉस्ट है, ये परचेज कॉस्ट आ गई। जैसे आपने IS2 में भी पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट इंक्लूड एवरी कॉस्ट in order to bring the inventory at present location and condition. तो ये 480, 360,000 and 240,000। अच्छा, अब मुझे चाहिए बेसिकली यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए इसको नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है यहाँ पर हमें केजी में दिए हुए हैं। डिवाइड करेंगे क्वांटिटी इन केजी। अब ए की जो क्वांटिटी है वो 1500 केजी है, बी की क्वांटिटी 2500, सी 2000, डी 1000। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो स्टूडेंट्स जिनके नेम नहीं आ रहे, ये प्लीज अपने जो डिवाइसेस हैं इनको अपने नाम से करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। सैमसंग के नाम से एक आ रहा है, मोबाइल i6 मेटल 1, ये स्टूडेंट कौन है। इसी तरीके से एक SW5T8G वगैरह, ये लंबा सा नाम है। तो ये जितने भी स्टूडेंट, और ये अपने माइक्रोफोन भी ऑफ करें, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिलीट करवा दूंगा अगर आपने नेम रीनेम नहीं किए। कोई भी स्टूडेंट अलाउड नहीं है विदाउट नेम। तो प्लीज अपने नेम अपने डिवाइसेस पे अपने नेम में कन्वर्ट करें, अदरवाइज आपका नाम
अलाउड नहीं होगी नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके जी, अब इसमें यूनिट कॉस्ट निकालें। सर अब यूनिट 400 कॉस्ट कैसे निकलेगी? 60 400, ये यूनिट कॉस्ट यानी कॉस्ट पर केजी आ गई ना, इन अदर वर्ड्स 192 492। ओके नेक्स्ट, सर 64 सर 192 मैंने है गलत next। की? सर 192 बोला है मैंने। 192 है ना, 600,000 डिवाइडेड बाय 1500, ये आ जाएगा 400 आ रहा है। ये जो ए है ये 400 आ रहा है, प्लीज रिपीट। हाँ जी, इसी तरह बी को कैलकुलेट कीजिएगा। सर बी का मैंने बोला था 192। ओके ओके सॉरी, सी 180 एंड डी इज 240। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब सेकंड पार्ट में कर नहीं रहा, सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, ठीक है? सेकंड पार्ट में भी सेम यही आपका रहेगा, यानी यही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ फ्रेट कॉस्ट जो है ना वो अब आपकी अपोर्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ केजी। तो लिहाजा जब मैं यहाँ वर्किंग टू बनाऊंगा तो यहाँ जब रेशियो लूंगा, रेशियो ऑफ वेट लूंगा। अब रेशियो ऑफ वेट देखें तो हमारी कितनी बनती है, अगर मैं पहले पूरी लिख दूं जिस तरह क्वेश्चन में दी हुई है, 1500 केजी, 2500 केजी, 2000 केजी एंड 1000 केजी, ठीक है? तो अब इसको मैं 20 कैंसिल कर दूं तो ये आपकी रेशियो हो गई। और भी मिनिमाइज किया जा सकता है 5 पे डिवाइड करके, 3:5:4:2। तो सेकंड में आपने अपोर्शन करना है ऑन दिस रेशियो, बाकी कैलकुलेशन सेम होगी, सिर्फ ये फ्रेट कॉस्ट चेंज हो जाएगी, मेरी परचेज कॉस्ट सेम रहेगी, केजी भी सेम रहेंगे और यूनिट कॉस्ट आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है? आई थिंक यू पीपल गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां से अब क्वेश्चन है जो आपके करने वाले, या आप लोगों ने किया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें? जी, इसको करूं मैं या आगे बढ़ूं? जी एनी स्टूडेंट, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन में मूव कर जाऊं। ओके जी, मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। रवीन शाह's मंथली डिमांड इज 2000, ये मंथली डिमांड है। At 2.5 kg are required to produce 1 unit of finished product, यानी 2.5 kg मुझे रिक्वायर है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। Cost of placing an order is 125 and purchase price is 100 per unit. Average holding cost is 12% of the purchase price. The consumption of raw material varies from 100 kg to 400 kg per week and lead time is between 4 to 8 weeks, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखिए जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो 100 से 400 kg है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और इवन लीड टाइम में भी 4 to 8 वीक्स, यानी ऑलमोस्ट डबल। कभी 1 महीने में स्टॉक आ रहा है, इन अदर वर्ड्स कभी 2 मंथ में आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर अनसर्टेन सिचुएशन होगी, हम अनसर्टेन फार्मूला यूज करेंगे। हमने 2 फार्मूले पढ़े थे रीऑर्डर लेवल के, एक हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, व्हेन द लीड टाइम एंड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज सर्टेन, और दूसरा अनसर्टेन। ये अनसर्टेन है तो यहाँ मैं मैक्सिमम वाला फार्मूला यूज करूंगा। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये दोबारा स्लाइड में आ रहा हूं जी। रिक्वायरमेंट नंबर 1 से पहले हमें कुछ चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मुझे डी चाहिए। क्वेश्चन के मुताबिक उसने लिखा है जी कि हमारी जो मंथली डिमांड है वो 2000 है, यानी 2000 यूनिट्स
हमारी मंथली डिमांड है, और जैसे हमने पढ़ा था कि डी जो होगा वो मंथली नहीं होगा, वो एनुअल होगा, तो पहले मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम्स 24,000 यूनिट्स। लेकिन ये यूनिट्स किसके हैं? फिनिश गुड्स के। क्वेश्चन की में फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, 2.5 kg आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। यानी हमने तो बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना होता है रॉ मटेरियल का, तो और एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 kg रिक्वायर होंगे। तो अब ये मेरा डी आ गया 24,000 इंटू 2.5 विच इज 60,000 kg, ये मेरा डी है। इसके बाद अगली लाइन में वो स्टेटमेंट लिखता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 125, दिस इज सीओ इज इक्वल टू ₹125। और फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है परचेज प्राइस इज 100 पर यूनिट एंड एवरेज होल्डिंग कॉस्ट इज 12% ऑफ परचेज प्राइस। जी, होल्डिंग कॉस्ट 12% ऑफ परचेज प्राइस, 12% ऑफ परचेज प्राइस हमारी क्वेश्चन में गिवन है ₹100। ठीक है, तो ये 100 से 100 का 12% दूंगा तो CH आ जाएगा मेरे पास ₹12। अब इस डाटा की मदद से मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूं, 2COD ओवर CH स्क्वायर रूट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू CO, CO हमारे पास कितना है 125 इंटू D 60,000 kg होल डिवाइडेड बाय CH12 और स्क्वायर रूट। कैलकुलेट कीजिएगा क्या आंसर आता है। 1118। 1118, यानी इट मींस कि अगर हम एक टाइम में 1118 kg बाय करें तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगी। दूसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं, दिस वन इज अ रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है रीऑर्डर लेवल। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर लीड टाइम और आपकी यूजेज जो है वो आपकी सर्टेन नहीं है, तो रीऑर्डर लेवल के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर अनसर्टेन वाला फार्मूला यूज करूं, यानी मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सो यूसेज मैक्सिमम कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 100 से 400 kg है, तो मैक्सिमम जो है वो हमारी 400 है पर वीक। ठीक है, तो ये 400 पर वीक, और मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो मेरे पास 4 to 8 वीक्स है, यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा जो मैक्सिमम है, तो 3200 kg जब आपका स्टॉक रह जाए तो आप न्यू ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 3 रिक्वायरमेंट मिनिमम लेवल। ठीक है जी, मिनिमम लेवल का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज into average lead time। ओके, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस अब एवरेज यूजेज कैसे लेंगे। एवरेज का सिंपल तरीका क्या है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, 250। ठीक है, और ये 250 कैसे आया, ये मैं कैलकुलेशन यहां शो कर देता हूं। इसमें हमने सिंपल क्या किया, 100 प्लस 400 यानी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2।
इसी तरह लीड टाइम भी देखें, एवरेज कैसे लेंगे आप, मिनिमम है आपके पास 4, मैक्सिमम 8, तो एवरेज आ गई 6, और ये 6 कैसे कैलकुलेट हुआ, 4 मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 3200 माइनस 1500, so it means कि minimum stock level is 1700 kg। ठीक है जी, उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे हम। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में वो रिक्वायर कर रहा है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, और मैक्सिमम लेवल का फार्मूला पढ़ा था हमने, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। जी, तो रीऑर्डर लेवल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं नंबर 2 रिक्वायरमेंट में 3200। रीऑर्डर क्वांटिटी इज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1118, ये भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस मिनिमम लेवल। अब मिनिमम यूजेज 100 है, मिनिमम लीड टाइम 4 है, इनटू 4। अब इसको कैलकुलेट कर लें, I think 3918 kg, this is a maximum stock level। और आखिरी रिक्वायरमेंट है एवरेज स्टॉक लेवल, नंबर 5, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, और इसका फार्मूला क्या है, EOQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, अब हमें सेफ्टी स्टॉक निकालना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर चूंकि अनसर्टेन सिचुएशन है, तो आपका सेफ्टी स्टॉक जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, मिनिमम स्टॉक के। तो Q बाय 2 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1118 बाय 2 प्लस 1700, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 2259 दोबारा क्वेश्चंस में। जी, क्वेश्चन नंबर 8 जी, ये किया आप लोगों ने, इसमें कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 8 जी, कोई स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम आई हो इस क्वेश्चन में? इसको छोड़ दूं? जी, आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलिए। सर इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट प्लीज समझा दो। इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट मैं आपको समझा दूं। ओके, if an above calculation cost cannot be reduced, suggest management the best way to decline the annual inventory cost and calculate the maximum amount Mukhtar Industries can save। अच्छा, अब ये जो पॉइंट आपको सेकंड रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है, ये पास पेपर का भी हिस्सा है एक क्वेश्चन में। बेसिकली इस क्वेश्चन में आप ऑलरेडी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दी है जिससे आप बाय कर रहे हो। आपने माइक्रोफोन ऑडियो ऑफ कीजिएगा, ऑडियो किसका ऑन है?
अलीशा इम्तियाज अपना ऑडियो ऑफ करें। प्लीज आपको सेवरल टाइम कहा है कि आपने हमें जो है ना ऑडियो ऑफ रखा करें। हाँ, जिसने क्वेश्चन करना है वो बिल्कुल ऑन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे ऑन करेंगे तो डिस्टॉर्शन होगी। सो इस क्वेश्चन में दोबारा आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इससे कुछ डेटा हम एनुअल डिमांड है 120,000 kg, ये मेरा डी हो गया। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर सीओ, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर ईयर वाज ₹0.48 पर यूनिट, ये हमारी सीएच। Currently Mukhtar Industries purchases materials in the quantity of 8,000 kg at one time. ठीक है, इस वक्त हम 8,000 kg बाय कर रहे हैं, but purchase manager point of view is that quantity should be bought in bulk quantities 15,000 at one time, as ordering cost is too high, and in this way we can reduce the annual inventory cost. ठीक है जी, यानी दो ओपिनियन। इस वक्त हम 8,000 kg यूज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और हमारा प्रोडक्शन मैनेजर ये कह रहा है कि वी शुड बाय 15,000 क्वांटिटी एट वन टाइम। और वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है कि चूंकि एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। रीजन ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत हाई है। सो रिक्वायरमेंट नंबर 1, बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ परचेज मैनेजर, whether cost should be reduced or not, give your opinion। तो ये तो आपने परचेज मैनेजर के पॉइंट से बताना है कि कॉस्ट कम हो रही है या नहीं हो रही। इसमें आप क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले 8,000 kg पर एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है 15,000 kg पे आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। अगर तो 15,000 kg पर एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट 8,000 kg की एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट से कम आती है, तो आप एग्री कर लेंगे कि जी प्रोडक्शन मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। और अगर ज्यादा आती है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे और बताएंगे कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक नहीं है। ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट में ये कहता है, इफ इन द अबव कैलकुलेशन कॉस्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, जो कि यकीनन रिड्यूस नहीं होगी। सजेस्ट मैनेजमेंट द बेस्ट वे ऑफ डिक्लाइन द एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर पहले रिक्वायरमेंट में हमारी कॉस्ट कम नहीं होती तो फिर आप सजेस्ट करें कि क्या बेस्ट वे है एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट को कम करने का। सिंपल, यू विल सजेस्ट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, और एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट मुख्तार इंडस्ट्रीज कैन सेव। और फिर आप ये बताएंगे कि हम अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अप्लाई करें तो हम एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट में कितनी सेविंग कर सकते हैं। तो सेविंग के लिए जो है वो आप क्या करोगे कि यहां पर पहले सेकंड रिक्वायरमेंट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर आप उसकी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि यकीनन मिनिमम होगी। इसको कंपेयर करेंगे आप 8,000 की परचेस कॉस्ट से, जो 8,000 पे है, और जो डिफरेंस है वो मेरी कॉस्ट सेविंग होगी। ठीक है, अब आप बताइए कि समझ आइए, ये मैं इसको सॉल्व कर दूं। सर डिफरेंस हम 8,000 के साथ लेंगे या 15,000 के साथ? देखो इसमें चूंकि मैंने अभी बोला है कि अगर आप 15,000 पे निकालोगे तो कॉस्ट कम नहीं होगी, आप करके देख लीजिएगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो लिहाजा चूंकि इस वक्त पॉलिसी 15,000 नहीं है, इस वक्त पॉलिसी हमारी 8,000 है। वो तो एक सजेशन है परचेज मैनेजर की। परचेज मैनेजर कह रहे हैं कि 15,000 आप एक टाइम में बाय करो, लेकिन हम इस वक्त क्या कर रहे हैं 8,000, तो लिहाजा हम कंपेयर करेंगे 8,000 से, हम 15,000 से कंपेयर नहीं करेंगे। ये 15,000 वाला कंपैरिजन सिर्फ पार्ट 1 के लिए है, सेकंड पार्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जी करूँ सॉल्व या आगे बढ़ूं? नहीं सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। आ गई है। और कोई स्टूडेंट जिसको मसला हो इस सवाल में? क्वेश्चन नंबर 9, राना मैन्युफैक्चरर्स, इसमें कोई मसला? ये डिस्काउंट वाला है क्वेश्चन। जी ओके, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 10, सावल प्लास्टिक,
अब इसमें रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रपोजल ऑफ परचेज मैनेजर एंड आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ सेविंग फ्रॉम दिस प्रपोजल इफ एनी। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें भी। Saval Plastic buys and uses a component N for production at ₹10 per unit. ये purchase cost है. Annual requirement is 20,000 units. The carrying cost of inventory is 10%, and the ordering cost is ₹40 per order. Purchase manager argues that as the order cost is very high, it is advantageous to place 2 orders in a year for entire annual requirement. He also says that if we order 10,000 units at a time, we can get a discount of 3%. ये discount वाला क्वेश्चन है, सिंपल। इसमें आप क्या करेंगे जी, 2 चीजें हैं। नंबर 1, आप इस वक्त का जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी आप कितनी मंगवा रहे हैं? अच्छा, नहीं, इसमें सबसे पहले आप निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इग्नोरिंग डिस्काउंट, ठीक है जी। और उस पर आप अपना एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। उसके बाद फिर आप प्रोडक्शन मैनेजर ने जैसे कहा है डिस्काउंट मिलेगा 10,000 यूनिट पर, तो फिर हम 10,000 यूनिट्स पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। और फिर देखेंगे कि डिस्काउंट में हमारी कॉस्ट कम है या इग्नोरिंग डिस्काउंट में कॉस्ट कम है। जो कम होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसी के बेसिस पे आप परचेज मैनेजर के प्रपोजल को इवेल्युएट कर लेंगे, राइट। और फिर सेविंग बता देंगे कितनी हुई है। इसको मैं स्लाइड पे थोड़ा सा हिंट देता हूं कि किस तरह आपने करना है। इसमें आप सबसे पहला स्टेप जो है ना, सबसे पहले आप ईओक्यू निकालेंगे इग्नोरिंग डिस्काउंट, फिर उस पर आप इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। और इसमें परचेज भी इंक्लूड होगी, इंक्लूडिंग परचेज। फिर थर्ड स्टेप पे आप एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे दोबारा एट Q इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। और इस पे डिस्काउंट भी है 3% और इसमें भी परचेज इंक्लूड होगी। और फिर आपने इवेल्युएट करना है, फोर्थ पे इवेल्युएट करना है। अब जरा देखेंगे इवेल्युएशन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में जब आप एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे ये ज्यादा होगी और जब डिस्काउंट पे निकालेंगे तो कम होगी। तो आप इवेल्युएट इस तरह करेंगे कि आप प्रोडक्शन मैनेजर की जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर इज राइट इन सेइंग एंड वी शुड बाय 10,000 यूनिट्स एट वन टाइम। और उसके बाद फिर उसने पूछा है कि यानी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेविंग इफ एनी, तो यकीनन इन दोनों कॉस्ट का डिफरेंस ले लेंगे एंड डिफरेंस इज द कॉस्ट सेविंग। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं, सिर्फ मैंने हिंट दे दिया आपको इसको करने के लिए, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट को थोड़ा होल्डिंग कॉस्ट को, यस सर। ओके। इसमें होल्डिंग कॉस्ट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मटेरियल कैरिंग चार्ज वर्क्स आउट ऑफ 20% ऑफ एवरेज मटेरियल, ठीक है। ये जो 20% है परचेज प्राइस का, 27 का 20% जो है ये मेरी कैरिंग कॉस्ट होगी, राइट। अच्छा, अब हमारा सेशन पहला खत्म होने वाला है, अब सेकंड सेशन शुरू होगा, बीच में 5 मिनट की ब्रेक होगी, उसके बाद स्टार्ट होगा। सर आपने होल्डिंग कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 9 की नहीं बता दी, हम 10 ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ओके।